अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। इसकी भुजा ए बी क्या है, जो ए बी है ये जो है इस वृत्त का व्यास है। यदि ए डी सी इस कोण का मान 150 अंश है तो बी ए सी हमें बी ए सी यानी कि इस कोण ए का मान जो है ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने जो है एक प्रमेय पढ़ा था, आपको याद होगा कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंकित कोण क्या होता है, समकोण होता है। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण। और यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है ये क्या है, व्यास है, और इसके द्वारा इस बिंदु सी पर एक कोण बनाया जा रहा है। ओके, तो ए बी व्यास द्वारा सी पर बना कोण यानी कि ए सी बी, इसका मान क्या होगा, तो ए सी बी का मान होगा 90 अंश। ओके, क्योंकि व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर जो है कोण बनाया जाएगा तो उसका मान क्या होता है, 90 अंश, इसलिए ए सी बी का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर हमें कोण डी का मान क्या दिया है, 150 अंश, और ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण डी प्लस कोण बी का मान क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, ये जो ए बी सी डी है क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें जो सम्मुख कोण होंगे यानी कि कोण डी और ये कोण बी, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो कोण डी प्लस कोण बी का मान क्या होगा, 180 अंश। हमें कोण डी का मान दिया हुआ है, कोण डी का मान क्या दिया, 150 अंश, यहाँ रखते हैं 150 अंश प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ओके, यहाँ से हमें कोण बी का मान क्या प्राप्त होगा, 180 अंश माइनस 150 अंश। ओके, तो यहाँ से कोण बी का मान आएगा 30 अंश। कितना आएगा, 30 अंश। 180 में घटाएंगे 150 तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है कोण बी का मान प्राप्त होगा 30 अंश। ओके, तो कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान है 30 अंश। हमें कोण सी का मान भी क्या प्राप्त हुआ है, 90 अंश। ओके, हमें जो है ज्ञात करनी है बी ए सी का मान। ओके, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज इस ए बी सी में क्या होगा, इस त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश, यानी कि कोण बी ए सी बी और सी बी ए, इन तीनों का योग क्या होगा, 180 अंश। ओके, अब देखिए हमें बी ए सी का मान नहीं मालूम, इसे बी ए सी ही रखते हैं, और हमें जो है ए सी बी का मान क्या दिया है, ए सी बी का मान प्राप्त हुआ है 90 अंश, तो यहाँ रखते हैं 90 अंश प्लस सी बी ए यानी कि कोण बी के बात कर रहे हैं, तो कोण बी का मान कितना है, 30 अंश, तो ये होगा 30 अंश बराबर 180 अंश। ओके, अब इसे यहाँ पास आगे हल करते हैं। तो देखिए बी ए सी प्लस 90 और 30 का मान कितना होगा, तो 120, तो ये होगा 120 बराबर 180 अंश। ओके, तो यहाँ से हमें बी ए सी का मान क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें बी ए सी का मान प्राप्त होगा 180 अंश माइनस 120 अंश। ओके, तो यहाँ से जो है बी ए सी का मान क्या आएगा, तो यहाँ से बी ए सी का मान आएगा 180 में घटाएंगे 120 तो क्या प्राप्त होगा, 60। ओके, तो यहाँ पास जो है हमें 60 अंश प्राप्त होगा। तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा, तो कोण बी ए सी का मान होगा 60 अंश। ठीक है, आया समझ में। तो यही जो है हमें निकालना था इस कोण बी ए सी का मान, तो बी ए सी का मान आएगा 60 अंश। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।